सिर्फ प्रोसेसर में चेंजेस करके इन्होंने रेनो 13 प्रो को रेनो 14 प्रो के नाम से भाई रीलॉन्च कर दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Oppo Reno 14 Pro स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Oppo Reno 13 Pro स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Reno 14 Pro के अंदर हमें 6.83 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Reno 13 Pro के अंदर हमें 6.83 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली माइक्रो क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली भाई एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, तो अच्छी कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपको यहां पर डेफिनेटली Reno 13 Pro की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर यार हमें माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल रही है, तो भाई कंटेंट वॉचिंग का ज्यादा बढ़िया मजा तो आपको Reno 13 Pro के साथ में आएगा, ध्यान रखिएगा। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स में हमें गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी गई है। और अब बारी आती है दोस्तों आईपी रेटिंग की, तो दोनों फोन्स यहां पर IP69 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि भैया आपको दोनों फोन्स के साथ में कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी, वाटर और डस्ट दोनों से ही, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ओप्पो वाले तो कह रहे हैं भाई अंडर वाटर फोटोग्राफी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फोन को तोड़ दो, मत करना। गलती से भी अगर आपका फोन डैमेज हो गया ना, इन्होंने सबसे पहले हाथ खड़े कर देने हैं और आपकी वारंटी भी गई और फोन भी गया। ये बात मैं ही आपको बता रहा हूं, पैसा बर्बाद। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं जो कि ColorOS 15 पर बेस्ड हैं। देखिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं, लेकिन दोस्तों एक सच बात बताना यार, 50,000 के प्राइस पॉइंट पे ओप्पो वाले, मतलब इतना महंगा फोन है, उसके बावजूद भी हमें क्या दे रहे हैं, दुनिया भर के ब्लोटवेयर, एड्स, एप्स और नोटिफिकेशन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, वो भी काफी सारे। और यार ये हॉट एप्स, हॉट गेम्स यार जस्टिफाई कर रहे हैं यार 50,000 के प्राइस पॉइंट पे। ये तो वही इन्होंने 10,000 वाला काम कर दिया, बताओ फिर कह रहे हैं हमारी सेल्स क्यों नहीं ऊपर जा रही। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स ही देखने को मिलेंगे, जो कि सच में प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई कम है यार। इन्हें 4+5 के अपडेट्स देने चाहिए थे, मतलब 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, लेकिन नहीं दिए। क्यों? पैसे बचाने थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और अगर मैं बात करूं चिपसेट की, तो उस मामले में भी दोनों फोन्स एवरेज हैं, क्योंकि दोस्तों Reno 14 Pro के अंदर हमें Dimensity 8450 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Reno 13 Pro के अंदर हमें Dimensity 8350 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे तो दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में भाई बढ़िया है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं सच में बात टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं ना यार, दोनों फोन्स 50,000 रुपए के हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इन्होंने स्नैपड्रैगन 8 Elite नहीं दिया और ना ही इन्होंने हमें स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 दिया है। कौन सा प्रोसेसर दिया है? ये Dimensity 8450, जो कि सच बता रहा दोस्तों कंपटीशन के हिसाब से 35,000 से 40,000 वाले फोन में देखने को मिलेगा। ये चीज इन्होंने 50,000 में दी है, तो देख रहे हो यार प्रोसेसर तो एवरेज है भाई प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, आप ये बात ध्यान रखिएगा। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है, जहां पर दोनों फोन्स LPDDR5X रैम को सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के जो भी बढ़िया फोन्स हैं, मैंने उन सभी को टैग कर दिया, व्यू प्रोडक्ट्स पे जाके आप उन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Reno 14 Pro की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो भी है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Reno 13 Pro का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर Reno 13 Pro के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं, कह रहे यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। भाई सही में दोस्तों मुझे इसकी फोटोज काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज लगी, साथ ही इसने नेचुरल डिटेलिंग के साथ में फोटोज को क्लिक किया है, और इसके पोर्ट्रेट शॉट भी सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार दोस्तों अगर आपको कैमरा सेटअप और भी वेल ऑप्टिमाइज चाहिए, जहां पर भाई स्किन टोन्स एकदम बढ़िया तरीके से मैनेज किए गए हों, तब आप यहाँ पर Reno 14 Pro की तरफ जाइए, क्योंकि अभी आप स्क्रीन
स्क्रीन पे Reno 14 Pro के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यार जो इसका मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, भाई और भी वेल ऑप्टिमाइज्ड हो गया, जो कि एकदम नेचुरल डिटेलिंग में फोटोज क्लिक करेगा। और सच में दोस्तों मुझे इसकी कैमरा सैंपल्स में कोई भी ओवर शार्पनेस या ओवर सैचुरेशन वगैरह ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो मानना पड़ेगा भाई कैमरा के मामले में Reno 14 Pro डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़िया है। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है फ्रंट कैमरा की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। तो देखिए दोस्तों दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा ना एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, कोई भी दिक्कत आपको भाई नहीं आएगी। भाई काफी अच्छा फ्रंट कैमरा लगा मुझे इन दोनों ही फोन्स का। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो Reno 14 Pro यहां पर 6200 mAh बैटरी के साथ में आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ Reno 13 Pro यहां पर 5800 mAh बैटरी के साथ में आ रहा है। सक्सेसर के नाम से पे सिर्फ 400 mAh बैटरी बढ़ा दी है इन्होंने, ये नहीं कि 1000 mAh बढ़ा देते, कॉस्ट कटिंग करी है इन्होंने यहां भी। और दोनों फोन दोस्तों जो है 80 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों फोन NFC को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो देखिए दोस्तों दोनों फोन्स के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 50,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए यार दोस्तों अगर आपको सही में ओप्पो का ही फोन लेना तब आप यहाँ पर इन दोनों फोन्स में से किसी को भी बाय कर लीजिए। अदरवाइज भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर Vivo X200 का लेना चाहिए, स्पेशली कैमरा के लिए। गेमिंग करनी है 40,000 का बजट है तब आप OnePlus 13R को ले लेना, और अगर ओवरऑल बढ़िया फोन चाहिए तब आप iQOO 13 को ले लेना।